समेत मैं कहता हूँ करोड़ों की तादाद में आज भी हिंदू भी साथ है, मुसलमान भी साथ है। इस मुल्क के संविधान के खिलाफ जो भी होता है उसमें हम साथ हैं हिंदुओं के, और हिंदू हमारे साथ है, इसलिए कि हम इस मुल्क की इस मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये मुल्क हमारा अपना है, इससे हम मोहब्बत करते हैं। दुनिया की बाहर की कोई ताकत हो, मैंने तो बल्कि कई अखबार कहा है कि लोग हमारे प्रेम हमारे मोहब्बत को देखना चाहते हैं कि साहब आप तो मुसलमान हैं, आपको इस मुल्क से प्रेम नहीं है, मोहब्बत नहीं है। मैंने कहा हमारी मोहब्बत को मत जांचो। आप लोग समझते हैं ना कि मक्का मदीना यकीनन हमारी दिल की गहराइयों के अंदर है मक्का मदीना, लेकिन अगर सऊदी अरब भी खाली मुल्क को हड़पने के लिए, प्रॉपर्टी के लिए और अपनी जागीर बढ़ाने के लिए, अपनी कंट्रीज की हुदूद पे मतलब बढ़ाने के लिए भी अगर अटैक करेगा, हमारा सऊदी अरब से भी मुकाबला होगा। मजहब अलग है, मजहब अलग है, वो सऊदी अरब हो, चीन हो, इधर का हो उधर का हो, कोई भी हो, हमारा मुल्क है, हमारा घर है, इसके लिए हम आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। ये जो ताकतें हैं, और ये खुले लफ्जों में कहा जा रहा है, आरएसएस जिसकी जो तकरीबन 100 साल जिसका जन्म हुआ था, उसकी प्लानिंग ही है इस मुल्क को जो है बांटा जाए। एक तरफ तो कहते हैं कि पाकिस्तान क्यों बढ़ गया, और दूसरी तरफ जो बंटवारे की वापस कोशिश कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कंडेम किया, हमें मौका था, हमारे बाप दादा को मौका था कि पाकिस्तान चले जाते, लेकिन हमने बाई चॉइस खुद से यहाँ रहने का इंतखाब किया। हमारा कल्चर है, यहाँ हमारी मस्जिदें हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारी आस्था है, जैसे हिंदू भाइयों की तमाम चीज़ें। तो हम जिस तरह प्रेम मोहब्बत से हज़ारों साल से रहे हैं, 1000 साल से ज़्यादा इस्लाम की भी हिस्ट्री है यहाँ पर। बाज़ लोग धोखा देते हैं कि मुसलमान आक्रमण है, असल आक्रमण करने वाले मुसलमान नहीं। जुज़ी तौर पर हो सकता है किसी मुसलमान ने बादशाह ने जुल्म किया हो, तो जुल्म करते हैं बादशाह, हिंदू बादशाहों ने भी जुल्म किया, मुसलमानों ने भी किया, और दूसरे लोगों में जो ताकत में होता है जुल्म करता है। आज जो पावर में है वो भी जुल्म कर रहे हैं, और वो इतना खतरनाक जुल्म कर रहे हैं, 125 करोड़ लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं। हमारा रेल डिपार्ट बेचा जा रहा है, हवाई अड्डे बेचा जा रहे हैं। की आजादी को छीनने की कोशिश की जाएगी तो हम उसके लिए अदालत तक भी जाएंगे, और जहां तक हो सकता है मुल्क की शांति के लिए हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तैयार है सब लोग? ज्ञानवामी मस्जिद जिंदाबाद, ज्ञानवामी मस्जिद जिंदाबाद, अदालत के साथ मजाक बंद करो, अदालत के साथ मजाक बंद करो, इंडिया इमाम काउंसिल जिंदाबाद, ज्ञानवामी मस्जिद जिंदाबाद, अदालत के साथ मजाक बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आराम चलो, आराम से अदालत के साथ मजाक बंद करो, बंद करो, बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीच में हट जाइए। और अब फिर वो हिंदू मुस्लिम को जो है 2 हिस्सों में बांट देना चाहते हैं, और इस वक्त ये हो रहा है। इस मुल्क में एक इश्यू तैयार कर लिया गया है, हिंदू और मुसलमान के दरमियान में जो है तफरकाबाजी डाल दी गई है। इसलिए हम इंसाफ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम अदालत की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। हमारा मसला है जमहूरियत को बाकी रखने का, हमारा मसला है कि हम यहाँ की जो एक मोहब्बत का जो पैगाम था, और एक जो जमहूरियत और हमारा मुल्क जो सेकुलर मुल्क है, इस कानून को हम बचाना चाहते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून दिया था, इस कानून के तहत हम मुल्क के अंदर अमन चाहते हैं। अगर कोई इस कानून के से छेड़छाड़ करता है, या मुल्क के अमन के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करता है, या मुल्क के अंदर किसी भी तरीके के जो अधिकार यहाँ के रहने वालों को दिए गए हैं, मसला सिर्फ मुसलमान का या मसला सिर्फ मस्जिद का नहीं है, मसला सिर्फ किसी मजहब को टारगेट करने का नहीं है। असल बात यह है कि यहाँ